Recently, UDISE Plus released its report which saw a drop in school enrollment. In this article, we will discuss why is there a drop in school enrollment. So let's discuss the issue in detail. The total enrollment of students in school across India studying from grade 1 to 12 dropped by over a crore in 2023-24 as compared to 2018-19. पूरे कंट्री के अंदर क्लास 1 टू 12 तक एनरोल्ड स्टूडेंट का जो नंबर है वो अबाउट 1 करोड़ तक डिक्रीज हुआ है 2018-19 के कंपेयर में। 2023 में अबाउट 1 करोड़ स्टूडेंट का एनरोलमेंट में यहाँ पर डिक्रीज हुआ है। आफ्टर अ गैप ऑफ 2 years, the Ministry of Education released the Unified District Information System for Education Plus for 2022-23, 2023-24 on December 30, 2024। दिसंबर 30, 2024 को UDISE प्लस ने 2022-23 और 2023-24 के लिए यहाँ पर एक अपना रिपोर्ट रिलीज किया है। व्हाट डू द फिगर्स से? UDISE प्लस की रिपोर्ट्स की फाइंडिंग्स क्या है? Since 2012-13, when the Ministry of Education started maintaining UDISE plus data, it was believed that the total number of students studying in India were 26.3 crore। 2012-13 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जब से UDIE प्लस डाटा को मेंटेन करना स्टार्ट किया है तब से बिलीव किया जाता रहा है कि कंट्री के अंदर अबाउट 26.3 करोड़ स्टूडेंट एनरोल्ड है। When the 2021-22 data was released, the number was around 26 crore। 2021-23 में 2021-22 में अबाउट 26 करोड़ स्टूडेंट वेरियस स्कूल्स के अंदर एनरोल्ड थे। When the 2022-23 data reflected enrollment was at 25.18 करोड़। 2022-23 के डाटा के अकॉर्डिंग ये नंबर स्लाइडली रिड्यूस हुआ है, अबाउट 25.1 करोड़ तक ये रिड्यूस हुआ है। Now it has further fallen to 24.8 crore in 2023-24, a drop of 6% or 1.22 crore student as compared to earlier year। अर्लियर ईयर के साथ अगर 2023-24 का डाटा अगर ये कंपेयर किया जाता है तो अबाउट 6% या 1.22 करोड़ स्टूडेंट का एनरोलमेंट यहाँ पर फॉलन हुआ है। इट मीन्स अबाउट 24.8 करोड़ स्टूडेंट करंटली वेरियस स्कूल्स के अंदर एनरोल्ड हैं। हाउ डिड सच अ ड्रॉप हैपन? ये जो ड्रॉपिंग हुआ है एनरोलमेंट में ये क्यों हुआ, इसका क्या क्या रीजन्स है? नंबर 1, चेंज इन द मेथोडोलॉजी ऑफ डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन का मेथोडोलॉजी यहाँ पर चेंज हुआ है, इस वजह से यहाँ पर ये डाटा रिड्यूस हुआ है। Ministry of Education officials in UDISE Plus report have given a disclaimer that the UDISE Plus report of 2022-23 and 2023-24 are not strictly comparable to previous year's reports because of a change in methodology of data collection। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का कहना है कि UDISE प्लस का जो ये डाटा 2023-24 का आया है इसको प्रीवियस ईयर्स के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए बिकॉज करंटली डाटा जो ये कलेक्ट किया गया है इसके लिए मेथोडोलॉजी प्रीवियस ईयर के कंपेयर में चेंज हुआ है। अंडर दिस न्यू मेथोडोलॉजी एक्सरसाइज ऑफ इंडिविजुअल डाटा कलेक्शन फ्रॉम ईच स्टूडेंट विच इंक्लूड्स देयर आधार नंबर वाज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 2022-23। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का कहना है कि करंट में जो ये मेथोडोलॉजी यूज की जा रही है इस मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट के आधार नंबर के बेस पर ये डाटा कलेक्ट किया गया है, जबकि प्रीवियस ईयर्स में स्टूडेंट के पर्सनल आधार नंबर के थ्रू डाटा कलेक्शन नहीं किया जाता था बल्कि स्कूल्स के द्वारा जो भी डाटा सेंड किया जाता था कि उस स्कूल के अंदर कितने बच्चे इनरोल्ड हैं उसी के बेस पर UDISE प्लस रिपोर्ट प्रिपेयर किया जाता था और वेरियस स्कूल्स अपना जो डाटा शो किया करते थे वो ज़्यादा शो किया करते थे। अर्लियर डाटा वॉज सेंड बाय स्कूल्स, इससे पहले डाटा स्कूल्स के द्वारा सेंड किया जाता था। नंबर 2 रीजन जो डिक्लाइन का है वो है डिक्लाइन ऑफ स्कूल, यानी स्कूल्स का नंबर भी यहाँ पर रिड्यूस हुआ है। डिक्लाइन ऑफ स्कूल है ड्यू टू मर्जिंग और क्लोजिंग डाउन ऑफ स्कूल्स। कुछ स्कूल्स मर्ज हुए हैं और कुछ स्कूल्स क्लोज किए गए हैं, इस वजह से भी ये डाटा रिड्यूस हुआ है। देयर इज ऑल्सो अ स्टार्क डिक्रीज इन द नंबर ऑफ स्कूल्स कवर्ड अंडर UDISE प्लस। UDISE प्लस के अंदर जो स्कूल कवर्ड थे पहले वो अब डिक्रीज हुए हैं। There was a drop in the number of school covered from 15,58,903
2017-18 में इतना स्कूल था। 2023-24 में अबाउट 14,71,891 स्कूल्स यहाँ पर रह जाते हैं। अबाउट 87,012 स्कूल्स के यहाँ पर डिक्लाइन होता है। इट मीन्स 2017-18 में इंडिया के अंदर टोटल स्कूल्स 15,58,903 हुआ करते थे। 2023-24 में ये रिड्यूस होकर 14,71,891 स्कूल तक रह गया। अबाउट 87,012 स्कूल्स का यहाँ पर डिक्लाइन हुआ है। Most of these schools are government run, with 76,883 leisure schools recorded in the latest 2023-24 data. स्कूल्स का जो नंबर जो डिक्लाइन हुआ है यहाँ पर ज़्यादातर गवर्नमेंट रन स्कूल्स हैं जिनका नंबर काफ़ी रिड्यूस हुआ है 2023-24 के डाटा के अकॉर्डिंग। विच स्टेट्स आर द मोस्ट अफेक्टेड? Jammu and Kashmir experienced the most decline in total schools, with a decline of 4,509 schools, while in Assam 4,229 schools reduced, and in UP 2,961. सबसे ज़्यादा डिक्लाइन जो हुआ है स्कूल्स का वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हुआ है, जहाँ पर 4,509 स्कूल का डिक्लाइन हुआ है। आसाम के अंदर 4,229 स्कूल का डिक्लाइन हुआ है, एंड यूपी के अंदर अबाउट 2,967 स्कूल्स रिड्यूस हुए हैं। अदर अफेक्टेड स्टेट्स आर एमपी के अंदर 2,170 स्कूल्स अफेक्टेड हुए हैं, इट मीन्स यहाँ पर रिड्यूस हुआ है। महाराष्ट्र के अंदर 1,368 स्कूल्स यहाँ पर रिड्यूस हुए हैं। फंडिंग फॉर समग्र शिक्षा स्कीम, समग्र शिक्षा स्कीम के अंडर गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंट ईयर्स में कितना फंडिंग किया जा रहा है? इन 2022-23 रुपीज़ 32,515 करोड़ वॉज इनकर्ड अंडर द समग्र शिक्षा स्कीम ड्यूरिंग द टाइम व्हेन एनरोलमेंट ड्रॉप्ड। 2022-23 में समग्र शिक्षा स्कीम के अंडर गवर्नमेंट का जो फंडिंग रहा है वो 32,515 करोड़ का बजट रहा है। इन द करंट फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2024-25 द एलोकेशन अंडर द स्कीम इज हायर एट रुपीज़ 37,010 करोड़। करंट फिस्कल ईयर की अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट का जो फंडिंग रहा है समग्र शिक्षा स्कीम के लिए वो 37,010 करोड़ रहा है। इट मीन्स प्रीवियस ईयर के कंपेयर में यहाँ पर अबाउट 5 करोड़ का यहाँ पर 500 करोड़ का यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। चैलेंजेस फेस्ड बाय एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया में एजुकेशन सेक्टर कौन कौन से चैलेंजेस फेस कर रहा है? नंबर 1 इनइक्वालिटी इन एक्सेस, नंबर 2 क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, नंबर 3 हाई स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स, नंबर 4 इनएडिक्वेट फंडिंग, नंबर 5 इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसीज, नंबर 6 फोकस ऑन रोड लर्निंग, नंबर 7 ओवरबर्डन करिकुलम, नंबर 8 टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन। Inequality in access. There is a significant disparity in access to quality education between rural and urban areas and among different socio-economic groups. रूरल एंड अर्बन एरियाज के बीच में क्वालिटी एजुकेशन के एक्सेस में सिग्निफिकेंट डिस्पैरिटी है इंडिया के अंदर, और इंडिया के अंदर डिफरेंट सोशो इकोनॉमिक ग्रुप्स के पीपल तक जो क्वालिटी एजुकेशन एक्सेस है उसमें भी सिग्निफिकेंट डिस्पैरिटी शो हुए हैं। Number 2, quality of education. While enrollment rates are high, the quality of education remain a concern due to lack of skilled teachers, outdated teaching methods, and inadequate infrastructure. इंडिया के अंदर एनरोलमेंट रेट हाई है, हाई होने के बावजूद भी इंडिया के अंदर स्किल्ड टीचर का लैक है, टीचिंग मेथड्स आउटडेटेड हो चुके हैं, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इनएडिक्वेट है। Number 3, high school dropout rates. Many students, particularly at the secondary level, drop out due to some factors such as financial constraints, lack of interest, or early marriage. Many students, particularly secondary level पर स्टूडेंट्स का जो ड्रॉप आउट रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है, स्पेशली फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट की वजह से हो सकता है ऐसा, लैक ऑफ इंटरेस्ट और अर्ली मैरिज की वजह से भी ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा है। Inadequate funding. Public spending on education in India is often insufficient, leading to limited resource for school teacher and educational reforms. इंडिया में एजुकेशन सेक्टर पर पब्लिक स्पेंडिंग इंसफिशिएंट है, जिसकी वजह से स्कूल्स, टीचर्स एंड एजुकेशनल रिफॉर्म के लिए जो रिसोर्स की नीड है वो लिमिटेड है। नंबर 5, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसी. मैनी स्कूल्स स्पेशली इन रूरल एरिया लाइक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज सच एज क्लासरूम, टॉयलेट्स एंड इलेक्ट्रिसिटी, लिमिटेड इन लर्निंग एनवायरनमेंट. रूरल एरियाज में मैनी स्कूल्स के अंदर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ का लैक है, क्लासरूम्स का लैक है, टॉयलेट्स, इलेक्ट्रिसिटी का लैक है, जिसकी वजह से
लर्निंग एनवायरनमेंट लिमिटेड हो जाता है। नंबर 6, फोकस ऑन रोट लर्निंग। द एजुकेशन सिस्टम ऑफन एम्फसाइजेज रोट मेमोराइजेशन ओवर क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। एजुकेशन सिस्टम जो होता है वो ऐसा होना चाहिए किसी भी कंट्री के अंदर जहाँ पर स्टूडेंट का थिंकिंग, क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप हो सके, बट इंडिया के अंदर यहाँ पर इन सभी का लैक शो हो रहा है। Overburden curriculum. The school curriculum is often too rigid and overburdened with content, leaving little room for extracurricular activities and practical skills. इंडिया के अंदर स्कूल्स का करिकुलम टू रिजिड एंड ओवरबर्डन है, और इतना ज़्यादा कंटेंट ओवरबर्डन है कि स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और प्रैक्टिकल स्किल्स के लिए कोई प्लेस नहीं रह जाता है। नंबर 8, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन. While digital learning is gaining momentum, there is still limited access to technology in many rural and remote areas, widening the digital divide. करंट में डिजिटल लर्निंग मोमेंटम गेन कर रहा है, बट मैनी रूरल एरियाज एंड रिमोट एरियाज में टेक्नोलॉजी का लिमिटेड एक्सेस है, जिसकी वजह से डिजिटल डिवाइड यहाँ पर वाइड हो रहा है। व्हाट आर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू इम्प्रूव एजुकेशन? इंडिया में एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या इनिशिएटिव्स टेकन किए गए हैं? नंबर 1, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। नंबर 2, मिड डे मील स्कीम। नंबर 3, प्रधानमंत्री जन धन योजना। नंबर 4, नेशनल स्कीम फॉर इंसेंटिव टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। नंबर 5, स्वच्छ विद्यालय अभियान। नंबर 6, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। नंबर 7, फाइनेंशियल एड एंड स्कॉलरशिप। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 guarantees free and compulsory education for children in the age group of 6 to 14, focusing on no discrimination and quality education. Right to Education Act 2009 6 to 14 ईयर्स के चिल्ड्रन को कंपलसरी एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन गिवन करने का गारंटी देता है, और ये जो एजुकेशन होगा वो क्वालिटी एजुकेशन होगा और नो डिस्क्रिमिनेशन बेस पर ये गिवन किया जाएगा। Mid day meal scheme provides free meal to students in government school to increase school attendance, reduce dropout rate and improve nutrition. मिड डे मील स्कीम के अंडर गवर्नमेंट स्कूल्स में 6 to 14 ईयर्स के स्टूडेंट जिन्हें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन गिवन करने का यहाँ पर गारंटी दी है, इन स्टूडेंट के लिए फ्री मील्स यहाँ पर प्रोवाइड करा जाता है, सो दैट स्कूल्स के अंदर अटेंडेंस को इंक्रीज किया जा सके, ड्रॉप आउट रेट्स को रिड्यूस किया जा सके एंड न्यूट्रिशन को इम्प्रूव किया जा सके। नंबर 3, प्रधानमंत्री जन धन योजना फोकस ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन, एनेबलिंग स्टूडेंट फ्रॉम लो इनकम फैमिलीज टू गेट स्कॉलरशिप। प्रधानमंत्री जन धन योजना फाइनेंशियल इंक्लूजन पर फोकस करता है। इस स्कीम के अंडर लो इनकम फैमिलीज के स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाती है। नंबर 1, नेशनल स्कीम ऑफ इंसेंटिव टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन के लिए गर्ल्स को यहाँ पर इंसेंटिव प्रोवाइड कराए जाते हैं। एम्स टू एनकरेज गर्ल्स ऑफ रूरल एरियाज टू कंटिन्यू एजुकेशन बाय प्रोवाइडिंग देम फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। रूरल एरियाज से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट, गर्ल स्टूडेंट के लिए अपने स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। नंबर 5, स्वच्छ विद्यालय अभियान इम्प्रूव सैनिटेशन फैसिलिटी इन स्कूल्स, इंश्योरिंग टॉयलेट्स, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड बेटर हाइजीन टू सपोर्ट गर्ल्स एजुकेशन। स्वच्छ विद्यालय अभियान के अंडर गर्ल्स एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए स्कूल्स के अंदर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ इम्प्रूव की जाती हैं, टॉयलेट, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड बेटर हाइजीन को इंश्योर किया जाता है। नंबर 6, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम promote the integration of technology in education by providing access to digital learning resource and bridging the digital divide in India. इंडिया में डिजिटल डिवाइड को ब्रिज करने के लिए टेक्नोलॉजी का एजुकेशन के साथ इंटीग्रेशन को प्रमोट करता है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, सो दैट डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेज ऑल स्टूडेंट तक असेस किए जा सके। Number 7, financial aid and scholarship. The government offers various scholarship and financial assistance program for students of SC, ST and economically weaker section, such as the post-matric and pre-matric scholarship. Financial aid and scholarship program के अंडर SC, ST and economically weaker section के स्टूडेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस, वेरियस स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कराई जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक एंड प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप्स। This is previous year question
related to this article. Question: the quality of higher education in India require major improvement to make it internationally competitive. Do you think that the entry of foreign educational institution would help improve the quality of the technical and higher education in the country? 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया था. Question number 2. The right of children to free and compulsory education at 2009 remains inadequate in promoting incentive-based systems for children education without generating awareness about the importance of schooling. Analyze 2022 में क्वेश्चन पूछा